तो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का। ये हमारा यूनिट 6 है, जिसमें कि हम आज सबसे पहले एरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसके मेरिट डिमेरिट से लेकर इसके फुल डिटेल को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। और इसके बाद मीडियन, मोड और आगे भी बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, यूनिट 6 का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन, जिसमें कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है पहले इसे देखते हैं। अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डाटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन इन द डाटा सेट एज द सिंगल वैल्यू। यानी कि सेंट्रल वैल्यू जो है उसे ही सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं, उसमें से जो सेंट्रल पोजीशन पे जो वैल्यू आ रहा है उसे ही हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसके 3 मोस्ट कॉमन मेजर्स हैं जिससे हम इस टेंडेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मीन, मीडियन और मोड है। एक एक करके हम इन तीनों टॉपिक को आज कवर करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग मीन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए, मीन क्या है, मीन या फिर इसे एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले मीन का डेफिनेशन इस तरह आप लिख सकते हैं: द एरिथमेटिक मीन ऑफ अ गिवन डाटा इज़ द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि सभी जितने भी आपको डाटा दिए हैं उन सब का सम करके जब आप बाय द नंबर ऑफ डाटा करेंगे तो आपका एरिथमेटिक मीन निकलेगा, जिसका सिंबल होता है आपका एक्स बार। एक्स बार आपका सिंबल होता है मीन का, जो कि आपका नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो मान लीजिए आपको डाटा दिया गया है 1, 2, 3, 4, ऐसे डाटा दिया हुआ है आपको। या फिर आप इसको नहीं मानिए, रुके आपको दिखाते हैं। आप मान लीजिए पहला डाटा आपको दिया है 2, फिर दे दिया 1, फिर दे दिया 4 और फिर दे दिया 3। ये आपका डाटा दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, सारे डाटा को प्लस करना है और बाय नंबर ऑफ डाटा, यहाँ 4 नंबर हैं तो बाय 4। तो कितने हो गए, 4, 2 6, 3 9, 1 10। तो 10 हो गए। 10/4 यानी कि 5/2 आपका आंसर होगा 2.5। तो ये इस तरीके से आप मीन निकालते हैं। उसी को फॉर्मूला में यहाँ पर डिनोट किया गया है कि x1 x2 से लेकर जितने भी नंबर हैं xn तक, वो सबको प्लस करना है, बाय n करना है और आपका निकल जाएगा समीशन ओवर x/n। यही आपका मीन का फॉर्मूला होता है। बेसिक फॉर्मूला यही होता है। समीशन ओवर x हुआ सम ऑफ ऑल द गिवन डाटा एंड ऑब्जर्वेशंस और n हुआ नंबर ऑफ गिवन डाटा एंड ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिकेटर स्कोर्स इन 5 ODI मैचेस आर एज फॉलो। जैसे मान लीजिए आपके पास डाटा है 12, 34 हो गया, 45, 50 या 24, इस तरह डाटा आपका दिया हुआ है। तो आप इन सबको जोड़ेंगे, बाय 5 करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ 2-3 मेथड है जो हम लोग को मीन में देखना है। जैसे ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि डायरेक्ट मेथड हो गया पहला मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और आपको ये तीनों मेथड से आपको आंसर निकालना है मीन का। तो आप कैसे निकालेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि हम क्लास इंटरवल में, देखिए डायरेक्ट मेथड सबसे आसान तरीका है। हम क्लास इंटरवल से सबसे पहले xi निकाल लेंगे। इसमें हम लोग करते क्या हैं, 84 और 90, जैसे ये वाला आपको मैं करके दिखाता हूँ। 84 और 90 को हम लोग प्लस करते हैं और बाई 2 करते हैं और उसके बाद हम लोग का निकल जाता है 87। इस तरह करके हम सभी क्लास इंटरवल का +/2 करके xi निकाल लेंगे पहले, और फिर fi मेरा दिया हुआ है, गिवन है, और फिर दोनों को इंटू करेंगे, xi इंटू fi। यहाँ पे इन दोनों को इंटू करेंगे और इंटू कर करके, मतलब मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे हम लिखेंगे इसको। जब आप ये कर लेंगे तब आप fi को कैलकुलेट कर लीजिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा और xi fi को भी जोड़ लीजिएगा। तब मीन का एक और फॉर्मूला जो हम लोग के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है समीशन ओवर fi xi बाय समीशन ओवर fi।
तो ये वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पर और नीचे में ये, और आंसर आपका जो निकला यही आपका मीन है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा आता है शॉर्टकट मेथड। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए मैंने ए बोल के एक 99 पकड़ लिया, कुछ भी अपने मन से। हाँ, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वो वैल्यू जो है वो आपका एक्स आई का कोई एक वैल्यू से मैच करता हो, तो बीच का पकड़ें हमेशा जो आपको सुविधा दे। यहाँ प्रोसेस सेम है, प्लस बाई टू करके आप पहले एक्स आई निकाल लेंगे, फिर आप एक्स आई के किसी एक वैल्यू को पकड़ लेंगे अपना ए, फिर आप करेंगे क्या, डेविएशन का फॉर्मूला होता है डी आई इज़ एक्स आई माइनस ए, यानी कि 87 माइनस 99 तो -12, 93 माइनस 99 यानी -6, 99 माइनस 99 यानी 0, 99 105 माइनस 99 यानी 6, और 111 माइनस 99 यानी 12। तो इस तरीके से ये नंबर को छोटा करने का एक तरीका है। इसके बाद आप एफ आई जो दिया हुआ है आपका गिवन है जो, उन दोनों को आप इंटू करेंगे, इंटू कर करके आप लिखेंगे यहाँ पर एफ आई डी आई। पहले हम लोग एक्स आई एफ आई कर रहे थे, अब एफ आई डी आई हम लोग निकाल लेंगे, जो कि हमारे लिए निकालना आसान है क्योंकि वैल्यू को हम लोगों ने छोटा कर लिया एक्स आई से डी आई में करने पे। अब दोनों का समीशन निकाल लीजिए, और इसमें भी, इसमें क्या होता है, मीन में सबसे पहले आप ए लेंगे जो हम लोगों ने 99 पकड़ा था, और फिर आप उसमें प्लस करेंगे समीशन ओवर एफ आई डी आई बाय समीशन ओवर एफ आई, जो आपका वैल्यू यहाँ पे आया है, और तब आपका आंसर सेम वही निकल जाएगा जो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से 98.04 निकाला था। अब वही आपका शॉर्टकट मेथड से भी निकल गया है। अब तीसरा मेथड देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आपको काम आएगा, और बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर भी हम ए पकड़ लेंगे, और हम यहाँ क्लास विड्थ भी पकड़ रहे हैं सी इक्वल टू 6। अब देखिए क्लास विड्थ कहाँ से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका क्लास इंटरवल दिया है ना, इसे आप ध्यान से देखिए, 90 माइनस 84 इज 6, 96 माइनस 90 इज 6, यानी कि जितना भी आपका क्लास इंटरवल दिया आप ध्यान से देखिए तो सभी के बीच का डिफरेंस 6 है, तो क्लास विड्थ हमको वहाँ से मिला 6। अब क्या है, इन सब से हम प्लस बाई टू करके एक्स आई निकाल लेंगे, जो कि हम बाकी दोनों टाइम भी कर रहे थे। अब हम यू आई निकालते हैं। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाई सी। ये सी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 84 और 90 या 90 या 96 या जितने भी क्लास इंटरवल हैं उनके बीच का डिफरेंस है 6, या उसे ही हम क्लास विड्थ कह रहे हैं सी। उसे हम डिवाइड करेंगे और एक्स आई में ए को हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोग का वैल्यू और भी छोटा हो जाएगा। फिर हम एफ आई जो गिवन है उसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास एफ आई यू आई का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम उन दोनों को जोड़ लेंगे, जिससे हमें समीशन ओवर एफ आई और समीशन ओवर एफ आई यू आई दोनों मिल जाएगा। फिर हमें इसे सेम वैसे ही फॉर्मूला में पुट करना है, और हमें मिल जाएगा ए प्लस, यहाँ पर बस एक चीज़ डिफरेंस हो जाते हैं आपके शॉर्टकट मेथड से, यहाँ सी इंटू बी होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 99 प्लस 6 इंटू -8/50, और फिर आंसर वही आ गया जो कि हमारा बाकी दोनों में भी आ रहा था। तो ये तीन मेथड हैं मीन को फाइंड करने के। अब देखिए एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ मीन क्या है, इसे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इट हेल्प द टीचर टू सी द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स फाइंड करने में ये हेल्पफुल है, क्योंकि सारे स्टूडेंट का मार्क्स जोड़ेंगे, बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे और एवरेज पता चल जाएगा। इट इज़ यूज्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज वेदर अ बेनिफिट ऑफ द वर्कर इज़ कंटिन्यू और नॉट। तो फैक्ट्रीज़ में वर्कर लोग का बेनिफिट को नापने के लिए भी हम मीन का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रास्ट द सैलरी ऑफ द वर्कर, वर्कर्स के सैलरी को का भी एवरेज निकालने में ये हमारा मदद करता है। टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का एवरेज स्पीड, मान लीजिए गाड़ी जा रही है तो कभी वो ज़्यादा स्पीड में चल रही है, कभी कम स्पीड में चल रही है, लेकिन सारे स्पीड को हम जोड़कर और बाय टाइम करेंगे तो मुझको उसका एवरेज स्पीड भी मिल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइंड द इनकम और द एक्सपेंसेस ऑफ एनी पर्सन।
तो हर जगह मीन का देखिए आपको यूज़ दिख रहा होगा। यूजिंग दिस द फैमिली कुड बैलेंस देयर एक्सपेंसेस विद देयर एवरेज इनकम, यानी कि कितने एवरेज इनकम की ज़रूरत होती है एक फैमिली को बैलेंस करके चलने में महीने के अंदर, साल के अंदर, तो ये भी हम पता कर सकते हैं मीन के थ्रू। इसके मेरिट क्या हैं और इसके बाद इसके डीमेरिट भी देखेंगे। तो मेरिट क्या है? एरिथमेटिक मीन रिजिडली डिफाइंड बाय अलजेब्रिक फार्मूला, तो ये फार्मूला से डिफाइन हो जाता है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, यानी कि ईजी है कैलकुलेट करना, सिंपल है इसे समझना। आप इसे 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, इससे आपका 2 पॉइंट बन सकता है। इट इज़ बेस्ड on all the observations and it can be regarded as representation of the given data, तो ये कहीं ना कहीं जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रीटेड मैथमेटिकली एंड हैंस इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है। अरिथमेटिक मीन can be computed even if the detailed distribution is not known but some of the observation and the number of the observation are known, यानी कि डिटेल में जानकारी नहीं भी है लेकिन कुछ डाटा मेरे पास हैं और नंबर ऑफ डाटा मेरे पास है तो मैं पता कर सकता हूँ। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, तो सैम्पल का कमी होने की वजह से भी इसका वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, एक्यूरेसी भी मेंटेन करता है अरिथमेटिक मीन। अब इसके डीमेरिट क्या हैं? इट कैन नाइदर बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन नॉर बाय ग्राफिकल लोकेशन, तो ये इंस्पेक्ट नहीं किया जा सकता और ग्राफिकल लोकेशन का पता ये नहीं बता पाता है, ये इसका डीमेरिट है। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर द क्वालिटेटिव डाटा सच एज इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, स्मोकिंग हैबिट, ये सब। अब देखिए क्वांटिटेटिव डाटा तो ये बहुत अच्छे से बता देता है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं उसको तो बहुत अच्छे से ये कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन जब बात इंटेलिजेंस नापने की हो, ऑनेस्टी नापने की हो या स्मोकिंग हैबिट्स सब नापने की हो, यानी कि क्वालिटेटिव डाटा को जब नापने की बारी आती है, मेज़र करने की बारी आती है, उस वक्त मीन हमारा काम नहीं आता। ये इसका एक डीमेरिट है। इट इज़ टू मच अफेक्टेड, it is too much affected by the extreme observations and hence it is not adequate represent data consisting of some extreme point, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है जब हम कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हम वैल्यू ले रहे हैं 2, 4, 3, 7 ऐसे करके मेरा डाटा आ रहा है और एक डाटा आ गया 400, तो सीधा ये एवरेज को इतना बदल देगा कि इसका ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा, तो ये भी इसका एक डीमेरिट है। एरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन क्लास इंटरवल हैव ओपन एंड, तो क्लास इंटरवल जब ओपन रहेगा तो भी एरिथमेटिक मीन उसे मेज़र नहीं कर पाता। ये तो हो गया मीन से रिलेटेड जितने भी हो गए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने देखा क्लास इंटरवल दे दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को ही फ्रीक्वेंसी कहेंगे ना, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल के जगह लिख दिया है मोर देन 60, मोर देन 50, मोर देन 40 ऐसे करके आपको दे देगा, मोर देन 30, 20, 10 और या मोर देन 0, और आपको वैल्यूज़ दे दिए हैं। तो इसका मीन आप कैसे निकालेंगे, और आपको बोल दिया है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से इसका मीन निकालना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं कि C 10 है, क्योंकि सबके बीच में 10-10 का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और A को आप लोगों ने कुछ पकड़ लिया इसके बीच का, जैसे मैंने पकड़ लिया 25, ठीक है। अब करना क्या है कि क्लास इंटरवल हम बना लिए 0 to 10, और वहाँ से हम लोगों ने क्लास मार्क्स खोज लिया, क्योंकि 0 + 10/2 तो 5, 10 + 20/2 15, ऐसे कर करके सबका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया x का, ठीक है। फिर अब हमको पता है कि a का वैल्यू जो है वो हमारा 25 है, तो हमने xi में 25 माइनस किया, और c जो है वो 10 है और डिवाइड किया 10 से, और ये वैल्यू हम लोगों को u का मिल गया। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आ जाती है कि आपको यहाँ ऊपर में कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है
0, 3, 10, 20, 40, 56 एंड 60। ये आपका फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये आपका कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी है, यानी कि सारे फ्रिक्वेंसी एक दूसरे में जुड़े जा रहे हैं। जैसे 10 से 0 से ज़्यादा लोग 60 जन हैं, लेकिन उसी में से बट गए कि 10 से ज़्यादा लोग 56 हैं, यानी कि 0 से 10 के बीच में 4 लोग हैं। तो इस तरीके से आपका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। तो देखिए ये आपका कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी दिया है, यहाँ से पहले आपको फ्रिक्वेंसी फाइंड करना होगा। तो इस तरह से फाइंड किए, जैसे 0 से 10 के बीच में 4 लोग थे, क्योंकि 60 था और 56 था। फिर उसके बाद 16 जन, 20 जन। देखिए कैसे करके आप फाइंड कर रहे हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। 60 माइनस 56 4, 56 माइनस 40 16, 40 माइनस 20 20, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 3 7, और 3 माइनस 0 तो 3। तो देखिए यही यही डाटा आपका वहाँ पे लिखा होगा, 3 7 10 20 16 और 4। ये देखिए 4 16 20 10 7 3 लिखा है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 0 to 10 को आगे रखा है, तो ये उल्टा हो गया है यहाँ पर। तो हम लोग को कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी से पहले फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है, जो मैंने आपको बता दिया। फिर आप ये जो यू आई मिला है और ये जो एफ आई मिला है, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर डाटा लिखेंगे आप यू आई एफ आई का। फिर आप एफ आई का टोटल करके लिखेंगे समीशन ओवर एफ आई, और यू आई एफ आई का टोटल करके आप लिखेंगे समीशन ओवर यू आई एफ आई। और जब ये दोनों मिल जाएगा तो आपको तो फॉर्मूला पता है स्टेप डेविएशन का, उस फार्मूला में आप पुट करेंगे जहाँ ए प्लस सी समीशन ओवर एफ आई यू आई बाई समीशन ओवर एफ आई, और आपका वैल्यू आ जाएगा मीन का 26.5। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मीडियन को कवर करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में ही संभव है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो और मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है वीडियो अपलोड करने में, तो अगर थोड़ा लेट हो जाए तो प्लीज़ आप बुरा नहीं मानिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें।